गुड मॉर्निंग मैम साहब। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे चौकीदार भैया, आज आप अपनी बेटी को साथ लेके आए हो? हाँ मैडम, वो क्या है ना, इसकी तबीयत खराब थी तो ये पास वाला दवाखाना है ना, यहाँ से दवाई दिलवा के सीधा यहीं ले आया। छुट्टी होगी तब ले जाऊंगा घर। अच्छा, तो बेटा अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तो मैं अच्छी हूँ मैम। वेरी गुड बेटा। वैसे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं तो स्कूल ही नहीं जाती। क्या कह रही है भैया, बच्ची स्कूल नहीं जाती? हाँ मैडम, स्कूल नहीं जाती है। क्यों, स्कूल क्यों नहीं भेजते इसको? सभी लोग बोलते हैं लड़की है, लड़की को क्या पढ़ाना। क्या लड़की है मतलब? अरे मैडम, अब लड़की है, इसको पढ़ा के क्या करना। सभी लोग कहते हैं कि बड़ी होगी तो शादी हो जाएगी, हाथ पीले हो जाएंगे इसके, तो पढ़ा लिखा के करूँगा क्या। थोड़ी सी बड़ी होगी तो घर के काम सिखा दूंगा इसे। अरे भैया, अभी कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप स्कूल में खड़े हो और ये कह रहे हो कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। अरे मैडम जी, हमारे यहाँ पर नहीं होता ऐसा। अब लड़की है, सभी लोग तो यही कहते हैं शादी हो जाएगी बड़े होके, तो शादी होने के बाद तो चूल्हा चौका ही संभालना है इसको, तो बस इसलिए पढ़ा नहीं रहे इसको। बाकी हमारा मानना है लड़की को कुछ आए या ना आए, लेकिन घर का काम करना तो ज़रूर आना चाहिए। वही चूल्हा चौका संभालना सिखा देंगे थोड़े दिन में इसको। अरे मैडम, आप खुद सोचिए ना, अब लड़की है, अगर पढ़ा लिखा दिया, अच्छे से पढ़ लिख जाएगी तो फिर दहेज भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा ना। ज़्यादा दहेज जाता है हमारे में। अब इसे ना पढ़ा कर जो पैसा बचेगा वो इसके दहेज में काम आ जाएगा। बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए तो। क्या बात है भैया, जवाब नहीं आपका तो। आप एक ऐसे स्कूल में खड़े हो जहाँ पे ज़्यादातर टीचर ना फीमेल टीचर है, मतलब यहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ने लिखने आते हैं, और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं सिर्फ वो मेल हैं। उसके बाद भी आप इस तरह की धारणा रखते हो अपने मन के अंदर। और आपको पता है भैया, यहाँ पे 1500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उनके माँ बाप ने यही सोचा होता जैसा आप सोच रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए बच्चे आते, आपको ये नौकरी मिलती। इसी नौकरी के कारण ना भैया आपका घर चल रहा है। मैडम जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन हमारे यहाँ पे रिवाज ही नहीं है लड़की को पढ़ाने का। हमारे यहाँ तो बस ऐसा होता है, लड़की थोड़ी सी बड़ी हो जाए, हाथ पीले कर दो उसके, और फिर बस वो लड़की चूल्हा चौका संभालने लगती है अपने ससुराल जाकर। ऐसे रहता है वहाँ पर तो। बहुत गलत सोच रखते हो भैया आप, पता नहीं क्या बात कर रहे हो आप मेरे को एक बात बताओ, आपकी बेटी को पढ़ने लिखने का शौक है ना? और सोचो, अगर ये पढ़ लिख जाती तो क्या पता ये टीचर बन जाती या डॉक्टर बन जाती। आजकल लड़कियां तो क्या क्या मुकाम हासिल कर रही हैं, ये तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी चूल्हा चौका करे। और आप एक बात बताइए भैया मेरे को, अगर कल को ये पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगी तो आपको ना ये काम भी नहीं करने देगी। अगर परिवार का एक बच्चा भी अच्छे से पढ़ जाता है ना, तो वो पूरे परिवार का भविष्य बदल देता है। वैसे बेटा, मुझे आपके लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। वैसे आप एक बात बताओ, आपका पढ़ने लिखने का मन करता है? मैम, मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है। मेरे पापा तो पढ़ने ही नहीं देते। देखिए, बच्ची का पढ़ने लिखने का मन करता है, लेकिन आप फिर भी इसको पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं। गार्ड साहब, इतने सालों से आप काम कर रहे हो हमारे यहाँ पे, लेकिन एक बात आपके तब भी समझ में नहीं आई। जरा एक बार इस स्कूल की तरफ देखना, 1500 बच्चे हैं यहाँ पर, और उनका भविष्य इन सभी महिलाओं के हाथ में है। और आपको तो पता ही है, हमारे स्कूल में जितने भी टीचर है ना, वो सारी की सारी लेडीज ही हैं। तो आप सोचिए, एक औरत का पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। एक समाज को समाज बनाने में एक आदमी और औरत दोनों का हाथ होता है, और उसी में अगर औरत पढ़ी लिखी ना हो तो समाज कैसा होगा, सोचिए। गार्ड साहब, जितना जरूरी एक लड़के को पढ़ाना है ना आज के टाइम पे, उतना ही जरूरी एक लड़की को पढ़ाना भी है। खैर, अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि हम लोग कैसे बेफिजूली की बातें कर रहे हैं। अब गार्ड साहब, आप खुद ही सोचिए, कल को आपकी बेटी पढ़ लिख कर कामयाब हो गई तो सोचिए एक बार, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है इसका रिश्ता ढूंढने के लिए, रिश्ते खुद चल कर आएंगे आपके घर पे। अरे अपने बच्चे को इतना पढ़ाइए लिखाइए, लोग आपके पास आए, आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। पर प्रिंसिपल साहब, पर कुछ नहीं, अगर सबकी सोच आपकी जैसी होगी ना, तो ना तो ये स्कूल होता और ना ही यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे होते। सोच बदलिए, तभी देश बदलेगा। और कल से आपकी बच्ची यहाँ पर आएगी, लेकिन स्कूल की ड्रेस में, ठीक है? और आप इसकी फीस की चिंता मत करना, आप ये हमारे स्कूल में पढ़ेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है? फ्री में? पर फ्री में क्यों प्रिंसिपल साहब? क्योंकि आप पहल करेंगे ना, तो आपसे प्रेरित होकर और भी बच्चे आएंगे यहाँ पर पढ़ने के लिए। कम से कम लोगों को पता तो होना चाहिए कि बेटियों को पढ़ाना कितना जरूरी है। जी जी प्रिंसिपल साहब, धन्यवाद। बेटा,
प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद करो। धन्यवाद साहब। साहब नहीं, सर। थैंक यू सर।